आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। थोड़ा सा लेट हो गया, 9:40 हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 50 मिनट 50 क्वेश्चंस। आर यू रेडी? तो 1 2 3 हम लोग अभी शुरू होते हैं। थोड़ा सा इस लिंक को शेयर कर देते हैं। कहाँ? अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। जो हमारा यूट्यूब चैनल है वही हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। ठीक है, तो चलिए बच्चों, एक बार लिंक को शेयर कर देते हैं। आप भी जहाँ शेयर कर सकते हैं आप शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे। और जो भी बच्चे सीजीएल एग्ज़ाम देना चाहते हैं या सिविल कोड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल है। उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल है। 50 मिनट 50 क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी, यही कमाल होगा आपको। तो दोनों चीज़ आप यहाँ सीख के जाएंगे, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो एग्ज़ाम में आपको डिमांड भी इसी का है, स्पीड और एक्यूरेसी का। तो लाइव नाउ ऑन यूट्यूब। चलिए, ये हमने शेयर कर दिया जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। सो डैट कि जो बच्चे अगर भूल गए होंगे कि सेशन ज्वाइन करना है तो एक बार सेशन को ज्वाइन भी कर लें। ठीक है, तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत अब हम लोग करते हैं। बहुत कम बच्चे हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा सेशन शुरू हो गया तो एक बार रफ्तार में आ गया तो रफ्तार बनी रहेगी, रफ्तार टूटेगी नहीं। ठीक है, लेट्स गो, शुरू करें। 1 2 3। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका पाराजम्बल्ड। ठीक है, पाराजम्बल का क्वेश्चन है। आई थिंक ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ये भाई इसमें आपके 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, 4 सेंटेंसेज है। और ये आपको क्या है कि देख लीजिए, आपको जैसे तैसे दिया हुआ है। डेट इज कॉल, ये जो है आपको जैसे तैसे किया हुआ है। और इसको पैराग्राफ में आपको ऑर्डर बना के लिखना है, पैराग्राफ बनाना है। तो पैराग्राफ बनाने के लिए आप जानते हो कि पहले हम देखेंगे पहला सेंटेंस क्या होगा, दूसरा सेंटेंस क्या होगा। पेयर बनाइए। तो पेयर बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ पे ए है और बी है। तो पहले चेक करते हैं। कर है पुट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड मिल्क इन ए सॉसपैन एंड कीप इट ऑन द फ्लेम। भाई स्टार्ट कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। ए नंबर से शुरू करेंगे तो पहले तो बताना होगा कि आपको कुछ बनाना है। दैट इज प्रिपेयर समथिंग। अगर कुछ बनाना है आपको तो यहां से शुरू नहीं होगा। नाउ, नाउ से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते हैं। पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है किसी भी पैराग्राफ का नाउ। पहले आपको कुछ बताना पड़ेगा फिर नाउ बोलेंगे। फिर हमारे टी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एशियन ड्रिंक्स, ये सही है। टी जो है चाय हमारा कॉमन ड्रिंक्स है एशिया का। और यहाँ भी देखना है कि वन ऑफ के बाद हमारा क्या होता है, पीसीएन होता है। एंड इज वेरी सिंपल टू मेक। अब ये सही है आपका। एक नंबर ये है कि बहुत ही कॉमन आपका ड्रिंक है। और ये आपका ध्यान समझिएगा कि बेहतरीन चीज ये भी है कि आपको बहुत आसान है बनाना। अब चलिए बनाने का तरीका सीखेंगे। तो हम सी से लेंगे भैया, सी से स्टार्ट होगा। अब देखो, नाउ पुट सम जिंजर, नाउ पुट सम जिंजर। ये तो बाद में करेंगे भाई साहब। पहले क्या करें, पुट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड मिल्क इन ए सॉस पैन। एक पैन में क्या करना है आपको, पानी और साथ में आपको क्या, दोनों चीज की बात करते हैं। पानी हो या आपका क्या लिखा है, मिल्क, दोनों का इक्वल क्वांटिटी लेना है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, अब बताइए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सी के बाद हमारा क्या होगा भैया, ए होगा। नंबर है सी फॉर कैट। सी के बाद ए होगा, फिर उसके बाद जो मिलाना आप मिलाते रहिए। बहुत आसान काम है चाय बनाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एक और पैराजम्बल है हमारे पास। ये देखिए, आपको ऐसा ही क्या अगर एलिमिनेट करना है, यूं ही आपको एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को। ठीक है, ये बता दें जरा, अच्छे से बताइएगा सभी लोग, सभी लोग बताएं। बहुत देखिए बच्चे लोग, आप लोग जो बोल रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज या फाउंडेशन बैच ऑनलाइन लाने के लिए, तो फाउंडेशन बैच अभी तो ऑनलाइन नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ बाद में हम लोग देखेंगे फाउंडेशन बैच ऑनलाइन लाने का। टेस्ट सीरीज जो आप कह रहे हैं ना, टेस्ट सीरीज, अब बताइए टेस्ट सीरीज ऑनलाइन कैसे आएगा। टेस्ट सीरीज का तो यही तो टेस्ट सीरीज का पार्ट है। जैसे यहाँ पे हम डिस्कशन करा रहे हैं, एकदम सेम स्टाइल में हम टेस्ट सीरीज में भी डिस्कशन कराते हैं। तो आपके लिए तो फ्री कंटेंट हमने दिया ना, कम से कम वीक में 3 डेज में दूंगा मिनिमम, बता रहा हूँ। ये फ्री कंटेंट है आपका, टेस्ट एंड डिस्कशन ही है। यही चीज हम लोग कराते हैं वहाँ पे, कुछ थोड़ी अलग कराते हैं, सेम चीज है। चलिए देखिए आपको क्या है सो क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है यहाँ पे आपका, फिर वही है पैराजम्बल का क्वेश्चन है। पैराजम्बल कैसे हम लोग हैंडल करते हैं आपको बता दिए। द मिडिल सन वाज द वन यूजुअली सी एवरी डे। ठीक है,
The middle sun was the one we usually see every day, but the ones on either side were the sun's smaller reflections. ये देखे, अगला लिखा है इट लुक्ड लाइक। ये इट किसके लिए यूज किया है, इसे हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, पहला सेंटेंस बी से नहीं होगा, तो बी वाला है ही नहीं। अ लोकल meteorological center explained that reflection is caused by sunshine high in the sky and light passing through snow crystals in the air। ये डिपार्टमेंट ने बताया। A rare celestial phenomenon appeared in Mongolia। ये आपका स्टार्ट होता है डी नंबर से। एक रेयर जो है सेलेस्टियल फेनोमेनन, समझ रहे हो, ये आकाश में एक अलग टाइप का फेनोमेनन जो है, एक अलग ही टाइप का, समझ रहे हो ना, फेनोमेनन जो है क्या हुआ, एपियर हुआ, दिखाई दिया। वो किस टाइप का फेनोमेनन था, कोई भी नेचुरल अकरेंस उसको फेनोमेनन कहते हैं, नेचुरल अकरेंस। तो ये अगर आपको दिया है तो देखिए बताइए, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किससे, डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग हमारे पास यहाँ है, यहाँ भी है, दोनों जगह हमारे पास डी बी का पेयर है। अब डी के बाद बोला इट लुक्ड लाइक देयर वेयर 3 सन्स। ऐसा मानो कि 3 सन था स्काई में, 3 सन्स इन द स्काई, 3 सन थे आपके स्काई में, ऐसे मानो। देखिए बच्चे बोलते हैं कि सर टेस्ट एंड डिस्कशन कराइए। अब बताइए 18 लोग अभी देख रहे हैं वॉचिंग, जब हमने सेशन शुरू किया 18 लोग देख रहे हैं। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में लोग, कोई भी बंदा हो और कोई भी टीचर हो, कैसे पढ़ाएगा? ये इज इट पॉसिबल? जरा हमें बताइएगा, कैसे लोग पढ़ाएंगे? ये पॉसिबल है कि पढ़ाए? एक तो फ्री में पढ़ाए, ऊपर से बच्चे ना आए, बताइए कैसा लगेगा किसी के लिए भी? एक में तो फ्री में पढ़ाइए आप और बच्चे नहीं आए, तो ये सब मजाक किसको कहते हैं ना, मजाक कहते हैं। अब 1-2 बच्चों के लिए तो आप नहीं पढ़ा सकते ना, 1-2 बच्चों के लिए चलिए खैर, 1-2 बच्चों के लिए, 10 बच्चे 15 बच्चे के लिए तो हम नहीं पढ़ा सकते ना, इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। मेरी पीठ दर्द करती है जब हम आते हैं क्लास लेने, पता होना चाहिए आप सभी को, पीठ दर्द करती है। आपको भी सिविल कोर्ट का बैच लिया 7 बजे से लेकर मतलब क्या 8:45 तक, फिर खाना खाना है, फिर आना क्लास में, हमारी पीठ दर्द करने लगती है, तो कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। खैर कोई छोड़िए इन बातों को। तो ये देखिए आपके लिए चूंकि एग्जाम है तो मेहनत कर देते हैं, आप याद रखिएगा सिर्फ, ठीक है, केवल दुआएं देते रहिएगा। चलो तो ये डी बी हो गया, उसके बाद क्या है, अगला डी बी दोनों जगह है ना, उसका सी है। तो एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन जो है ये क्या, कॉज्ड बाय सनशाइन, और ये जो भी लिखा लाइट पासिंग थ्रू द मिडिल सन वाज द वन विजुअली सी एवरी बट द वंस आइदर साइड वाज द सन्स स्मॉलर रिफ्रैक्शन। देखिए हमारा डी बी के बाद एक ऑप्शन आता है ए बी, ये पहले बताएंगे रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन कौन देगा, तो मेट्रोलॉजिकल सेंटर देगा। आंसर होगा हमारा क्या, डी फॉर डॉग, आंसर होगा डी फॉर डॉग, ठीक है। ये जो बोल रहा है कि फाउंडेशन बैच कहाँ अवेलेबल है, देखिए अवेलेबल है वहाँ पे जो आपका फाउंडेशन बैच है वो सीक्वेंस में नहीं दिया है, सही है ना। इन लोगों ने क्या किया है, सारा फाउंडेशन बैच को कचरा बना के छोड़ दिया है, सीक्वेंस में कुछ भी नहीं है। जहाँ आपका था हमारा फाउंडेशन बैच पहले, वो वहाँ कचरा बन के रह गया, सीक्वेंस में नहीं है। गोलू 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 बाबू, तो आपका सीक्वेंस में है नहीं, तो हम नहीं, ये आपको नहीं बोल सकते हैं कि आप ले लीजिए वहाँ से कहीं से। हम देख रहे हैं, व्यवस्था करते हैं उसको सीक्वेंस में लाने का, ठीक है, तब आप लोग को बता देंगे कहाँ से लेना ऑनलाइन में। और ऑफलाइन तो हमने शुरू कर दिया है, उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है। ऑफलाइन मैं तो शुरू कर दिया, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ऑफलाइन तो हमने शुरू कर दिया। पटना सर, पटना आकर ही पढ़ लेंगे, दिल्ली से आ जाइए, समझे। अच्छा क्यों छोड़ दिए? ऐसे हमने कि हमने छोड़ नहीं दिया, हमें ऑफलाइन पढ़ाना था, इनफैक्ट हमें ऑफलाइन पढ़ाना था कुछ समय के लिए ऑफलाइन, चूंकि ऑफलाइन से रिजल्ट होता है, आप मेरा बात मानिए। अगर ऑफलाइन नहीं शुरू होगा तो बच्चे का रिजल्ट नहीं हो, ऑनलाइन से बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है, सच बता देते हैं। और ऑनलाइन में जो रिजल्ट होता है ना, फेक रिजल्ट होता है, फेक रिजल्ट्स, ऑनलाइन का रिजल्ट फेक है, सच बता देते हैं। अगर इतना ही अगर हो, ऑनलाइन का रिजल्ट फेक रिजल्ट होता है, आपको मैं ये बता दूं, स्पष्ट बता देता हूँ। अगर है टीचर में तो तुरंत रिजल्ट दिखा दे कि हाँ ये बच्चा मेरे यहाँ का है। ऑफलाइन में ये होता है कि यस ये बच्चा मेरे गया, आप उसके साथ मेरा फोटो देख सकते हो, फोटो हम शेयर किए हैं, देखिए हमारे यहाँ कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, तो खैर कितने बच्चे हो गए, समझ रहे हो। तो ऑनलाइन का रिजल्ट फेक रिजल्ट होता है, बात समझे। दोस्ती तो अभी भी हमारी पक्की, अरे यार दोस्ती अलग चीज है हमने थोड़े बोला कि मैं छोड़ दिया हूँ, मैं ये सब बात नहीं बोल रहा हूँ, हमारी दोस्ती, वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स,
गुड फ्रेंड्स क्या, बहुत अच्छे दोस्त हैं, गुड छोटा वर्ड है, ठीक है। लेकिन आगे बात करें, ये देखिए फ्रेंड्स हैं और रहेंगे, हमारे में कुछ ऐसा भी नहीं है, कुछ अभी भी नहीं हुआ है, ये गलतफहमी मत रहना। हमें ऑफलाइन पढ़ाना था भाई, ऑफलाइन से रिजल्ट होता है, और सर ऑनलाइन बेस्ट टीचर है अभी, ऑनलाइन लोग पढ़ाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देयर आर सम मेंबर्स हु हैवंट पेड हिज सब्सक्रिप्शन। देखिए हिज दिया है, और देखिए हु से पहले हमारा क्या है, मेंबर्स है। देखिए मेंबर्स, आपको पता होना चाहिए कि मेंबर्स हमारा क्या है, पुल्लर है। ये क्या है भाई, पुल्लर है। अगर पुल्लर हमारा क्या हो, नाउन हो, तो पुल्लर नाउन के लिए अगर हमें यूज करना हो पॉसेसिव, तो पॉसेसिव क्या यूज करेंगे, ये पॉसेसिव हम यूज करना हो, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो हम यूज करेंगे क्या, देयर यूज करना होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। सर आपको बहुत मिस करते हैं, ऐसा क्या, हम भी सबको मिस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे दे आर सम मेंबर्स हु हैव नॉट। देखिए ये हैव जो है किसकी वजह से है, हैव जो है मेंबर्स के, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा मेंबर्स है, और मेंबर्स जो है आपका एंटीसीडेंट है, उसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। समझ में आ गया। नॉलेज है, मैंने सिविल कोर्ट का इलाहाबाद कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा है। प्रॉब्लम है कि मैं और एयर इंडिया में जॉब करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी अच्छी बात है कि इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग आती है, आप भर दिए हैं, आप तो बहुत अच्छा काम किए हो। और यही सब सिलेबस है, यही पढ़ते रहिए, एकदम सही रहेगा आपका, समझे। सिलेबस जो है यही है, याद रखेंगे, सिलेबस हमारा क्या है, ये सेम सिलेबस है, तो आप ये दिमाग में रखिएगा। चलें अगला देखिए, नेक्स्ट हम आपको बताना चाहें, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। सो हमारा यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या होगा, हिज के जगह क्या करेंगे, देयर देंगे, ठीक है। हिज के जगह हमारे क्या करेंगे, देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवर। रेवर का मतलब होता है रेस्पेक्ट, रेवर्ड मीन्स रेस्पेक्टेड। तो रेवर्ड मीन्स क्या होता है, जिसको आप बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्टेड। या आप लिख सकते हो एस्टीम्ड, ये जो वर्ड लिखा हुआ है एस्टीम्ड, इसके सिनोनिम्स है। अब देखो यहाँ पे उल्टा देना, तो चेरिस्ड ये भी चलेगा सिनोनिम में, रेस्पेक्टेड भी चलेगा, एस्टीम्ड भी चलेगा, वैल्यूड भी चलेगा। तो ये तीनों वर्ड जो है पॉजिटिव सेंस है, और ये अगर पॉजिटिव है तो हमें निगेटिव सेंस चाहिए। निगेटिव सेंस में एक ही वर्ड है, डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है घृणित, जिससे आप घृणा करते हैं। ये क्या होगा, डिस्पाइज, जिससे आप घृणा करते हैं। तो ये घृणित लोग हो गया, जिससे आप घृणा करते हैं, उसके लिए आपका पॉजिटिव निगेटिव का आप सेंस लीजिए और मारिए। नेक्स्ट हमारा जो है क्लोज टेस्ट है, ये अच्छा चीज है, जरा इसको देखा जाए। ये क्लोज टेस्ट जो है जरा देखिए, इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग ले लेंगे फिर से, ठीक है। आप फिलहाल देखें, यहाँ लिखा गया है द केन घड़ियाल। देखिए आपको देखना है, नंबर है आपका 2, देख लेते हैं पहले। लिखा गया है आपके पास ऑप्शन इस टाइप से, द केन घड़ियाल सेंचुरी इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर पन्ना इन मध्य प्रदेश। इट इज, देखिए इट इज पार्ट डैश द घड़ियाल कंजर्वेशन एसोसिएशन, यहाँ तक। ये जो पार्ट है किस चीज का भाग है, किस चीज का अंश है, तो ये इसका भाग है। तो पार्ट ऑफ समथिंग क्या लिखेंगे, पार्ट विथ, पार्ट एट, पार्ट, हम ये लिखेंगे क्या होगा, पार्ट ऑफ। अगर यही पार्ट विथ हो जाए, देखिए यहाँ पे पार्ट जो दिया ना, इनफैक्ट इट इज ए पार्ट होना चाहिए था, और नाउन के रूप में है। ये यहाँ पे क्या है, नाउन के रूप में है, ठीक है, ये आपको नाउन के रूप में है। लेकिन अगर हम पार्ट विथ दे दें, अगर पार्ट विथ दे दें मतलब क्या हुआ, पार्ट विथ का मतलब क्या है, पार्ट विथ समथिंग। अगर पार्ट विथ दिया है तो आपको क्या समझना है, पार्ट विथ मीन्स कि जैसे आप चाहते हो कि जो भी आपका क्या है, कोई भी चीज जो आपका दिल से करीब है, आप उससे दूर नहीं जाना चाहते हैं, पार्ट विथ नहीं होना चाहते हैं। याद आएगा, पार्ट विथ का मतलब दूर जाना या आपको त्यागना, समझे, ये याद रखेंगे। तो ये चीज याद है, पार्ट विथ का मतलब क्या होता है, पार्ट विथ मीन्स होता है कोई भी चीज अगर नियर एंड डियर हो तो आप उससे दूर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। पार्ट विथ मीन्स नहीं छोड़ना, मतलब छोड़ना नहीं, या दूर दूर नहीं जाना, उससे आप दूर नहीं जाना चाहते हो, पार्ट विथ, ठीक है। आप उससे दूर नहीं जाना चाहते हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, पार्ट विथ, त्यागना नहीं चाहते हो, तो ये सेंस में आप यूज करते हैं। बात समझे, पार्ट विथ मीन्स मैंने नहीं के सेंस में नहीं, आपको ऐसे याद है, आई कैन नॉट पार्ट विथ, सॉरी, ये आपको नहीं का सेंस नहीं, आपको यहां से डेवलप होगा। पार्ट विथ का मतलब एक तरह से समझिए क्या, त्यागना, दूर जाना नहीं, आप लिखे त्याग करना, ये लिखे हिंदी में पार्ट विथ।
और अगर आप बोलते हो कि आई कैन नॉट पार्ट विथ माई, सही है, विथ माई पेन, मतलब ये पेन जो है आपका दिल के करीब है, इसको आप त्याग नहीं दे सकते हो, इसको छोड़ नहीं सकते हो, ये सेंस में होता है। तो इसका मतलब लिखोगे, बोलने के क्रम में हमने बोल दिया सेंस के आधार पे, लेकिन मीनिंग होता है पार्ट विथ मीन्स त्यागना, त्याग करना, छोड़ना, सही है। आप किसी को देना नहीं चाहते हो, तो ये हुआ, हो गया, ये देना नहीं चाहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या है, तो पार्ट विथ, वेयर लिखा है क्या, वेयर कैप्टिव ब्रेड घड़ियाल्स, कैप्टिव ब्रेड घड़ियाल्स, देखो ये नाउन है, घड़ियाल नाउन हुआ, ब्रेड का मतलब क्या हुआ, ब्रीड से बना है, BREED, ब्रीड माने क्या होता है, जन्म लेना, पैदा करना, उस सेंस में। तो ब्रेड का मतलब हुआ कि ऐसा पैदा किया हुआ, ठीक है, उत्पत्ति किया गया हुआ, वो ब्रेड हुआ थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये देखना, हाँ पटना में ही हूँ, तो ये देखो ये आपका V3 एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव कैप्टिव जो है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, कैप्टिव मीन्स ये भी एडजेक्टिव है। कैप्टिव मीन्स क्या होता है, जिसको हम लोग क्या करें, बंदी बना के रखे हुए हैं, एक जगह नजरबंद करके रखे हुए हैं, कैप्टिव, याद आएगा। तो कैप्टिव इस सेंस में यूज करते हैं। तो ये भी एडजेक्टिव, कैप्टिव ब्रेड घड़ियाल्स, उसका लिखा है डैश रिलीज टू हेल्प रीजनरेट द घड़ियाल इकोसिस्टम। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिया है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना हुआ है, अब देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी यहाँ यूज है, वेयर कैप्टिव ब्रेड घड़ियाल्स डैश रिलीज्ड। अगर यहाँ पे लिखना हुआ है V3, जिनको रिलीज किया जाता है, अब बताइए, वेयर कैप्टिव ब्रेड घड़ियाल्स आर रिलीज, क्यों हम आर लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सेंटेंस स्टार्ट किया है, देखो शुरू किया है तो इज लिखा है, शुरू किया है तो इज लिखा है, तो अगर पैसेज क्लोज टेस्ट का पैसेज प्रेजेंट चल रहा है तो प्रेजेंट मेंटेन कीजिए, बात समझे। कैप्चर से बना कैप्टिव, ये सही, कैप्चर वर्ब होता है, कैप्टिव जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे सिंपली आर हो गया। आगे देखिए लिखा है डैश लोकेटेड एट द केन रिवर नॉर्थ ऑफ पन्ना नेशनल पार्क, यानी ये कहाँ लोकेटेड है, यहाँ आपको देना पड़ेगा, क्या लिखिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो इट इज लोकेटेड, क्या लिखेंगे, इट इज लोकेटेड, नंबर है D फॉर डॉग, इट इज लोकेटेड एट द केन रिवर नॉर्थ ऑफ पन्ना नेशनल पार्क। Here you can, देखो where you can also dash the majestic range falls, देखिए can also, या can के बाद आपको क्या होगा, V1 होगा, can के बाद क्या होगा, you can also what, the majestic range falls on the Cane river, आप यहाँ देख सकते हो, क्या देख सकते हो, तो you can, देखिए अगर आप गए हो कहीं तो आप देखने के लिए वर्ड क्या, रिगार्ड नहीं होगा, लुक देखना जरूर होता है, लेकिन लुक का मतलब होता है डायरेक्शनल वर्ब, लुक मीन्स लुक एट द बोट, ये दिशा वाला होता है। यू कैन सी लिख सकते हो, बेस्ट वर्ड नंबर क्या होगा, C। अगर यहाँ पे हमारा क्या होता, अगर वॉच रहता, WATCH वॉच, तो हम देख सकते हैं झरना उड़ना के लिए जो है ना, झरना अगर पानी गिर रहा है, फॉल वगैरह है, तो उसके लिए वॉच भी यूज कर सकते थे, लेकिन C जो है बेस्ट वर्ड है, यहाँ पे नंबर है आपका C। अगला हमारे पास क्या दिया है, सो देखेंगे, लिखा है द सेंचुरी इज डैश फॉर विजिटर्स ड्यूरिंग मानसून सीजन, लेकिन ये जो सेंचुरी है, इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ये बंद रहता है, कब बंद रहता है, तो बंद रखने के लिए क्या लिखे, लॉक्ड, बैंड, क्लोज्ड, फिनिश, ये बंद रहता है, इज लॉक्ड या इज क्लोज्ड, इज बैंड, तो ये जो है आपका क्लोज्ड रहता है, ये क्या होता है, विजिटर्स के लिए क्लोज्ड रहता है, बंद रहता है, ठीक है, इट इज क्लोज्ड फॉर विजिटर्स ड्यूरिंग व्हाट, मॉनसून सीजन, नंबर हो जाएगा क्या, C फॉर कैट, समझे। अगला देखें नंबर 10 क्या दिया है, नंबर 10 है कि ये स्मॉल कंपार्टमेंट, ध्यान दीजिए, स्मॉल कंपार्टमेंट, देखिए अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो कम लिखेंगे, स्मॉल कंपार्टमेंट इन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, एक छोटा जो आपका स्मॉल कंपार्टमेंट होता है उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो स्मॉल कंपार्टमेंट के लिए हम यूज करेंगे, स्मॉल कंपार्टमेंट जो होता है, जो हम यूज करते हैं पायलट के लिए, उसको बोलते हैं कॉकपिट, नंबर है D फॉर डॉग, नंबर है D फॉर डॉग, कॉकपिट, आप देख लें ध्यान से, तो ये आपका D फॉर डॉग होगा, कॉकपिट, याद आएगा, दिस वन कॉकपिट। चलिए फ्यूजलेज है, फ्यूजलेज क्या होता है, ये वर्ड जो है, तो ये जो है फ्यूजलेज, ये जो बॉडी पार्ट होता है, एक आउटलाइन होता है फ्यूजलेज, तो ये जो फ्यूजलेज है ये आपको बॉडी पार्ट होता है, एयरक्राफ्ट हो या किसी का बॉडी पार्ट जो होता है, उसका जो आउटलाइन होता है, ढांचा होता है, उसके लिए ये चेचिस है। देखिए चेचिस, आप अगर कोई व्हीकल को देखो, 4 व्हीलर देखते हो, तो 4 व्हीलर जो है, जो आपका जितना भी उसका चेचिस जो होता है, जो अगला जो फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील, उसके ऊपर उसका चेसिस होता है, ठीक है, तो चेसिस ऐसे भी ये बॉडी के लिए, पूरा बॉडी के लिए भी चेसिस लिखते हैं, जैसे अगर आपको पूरा बॉडी का भी यूज कर दो चेचिस होता है, ठीक है, तो ये भी चेचिस और फ्यूजलेज ऑलमोस्ट सेम है,
पूरे बॉडी पार्ट का आउटलाइन जो होता है उसको फ्यूजलेज का या चेसिस का ही है। ये कैनोपी का मतलब होता है, कैनोपी हम लोग लगाते हैं, तंबू लगा के प्रचार उचार करते हैं, कैनोपी लगा के हम लोग क्या कहीं पे, ठीक है, कहीं पे आप रहते हो वहां पे तंबू लगा के, दैट इज कॉल्ड कैनोपी, सो दैट कि आप लोग, बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट सर, बॉडी का मतलब होता है जैसे आपका ट्रक है या गाड़ी है, तो अगर हमारा सिर्फ चेचिस होगा मतलब क्या, उसके ऊपर वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ चेचिस होगा। देखिए ऊपर में कुछ नहीं रहेगा, समझे, ऊपर में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आपको जैसे वो ड्राइवर सीट रहेगा, पीछे में कुछ रहेगा, खाली रहेगा, दैट इज कॉल्ड चेचिस, उसको हम चेचिस कहते हैं, ढांचा, समझे। ये कैनोपी माने तंबू ही होता है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा कि गो ऑफ एट ए टेंजेंट, ये जरा सीखे, गो ऑफ एट ए टेंजेंट, टेंजेंट समझते हो, मैथ्स पढ़ा होगा आपने। अगर हम इसको देखें, अगर टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट क्या होता है, ऐसा है, ठीक है, टेंजेंट जो होता है ऐसा है, ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है, तो ये अगर टेंजेंट है, आपको पता है ये सब टेंजेंट है, तो गो ऑफ, समझ रहे हो, गो ऑफ एट ए टेंजेंट, ये टेंजेंट क्या करता है, देखो सर्किल को टच के निकल जाता है, टच करके निकल जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये सर्किल को क्या करता है, पार नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, मतलब जो मुद्दा है, मेन मुद्दा, मेन मुद्दा को आप टच करके भटक जा रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये सेंस होगा मेरे भाई कि आप क्या कर रहे हो, आप जो है जो चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, जो आपका मेन मुद्दा है ना, उस मुद्दा से भटक जा रहे हो, टच करके निकल जा रहे हो, निकल जा रहे हो। रेगुलर किया कीजिए सर जी, योगेश जी, कोशिश होती है रेगुलर करने की, लेकिन हम 3 दिन लेंगे, रेगुलर पॉसिबल नहीं है, 6 दिन पढ़ाना यूट्यूब पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, क्योंकि सिविल कोड का क्लास लेना रहता है, सिविल कोड की क्लास रहती है 7 बजे से कम 9 बजे लेनी है, चूंकि पेड कोर्स है, उसको हम धोखा नहीं दे सकते, आप समझ रहे हो। तो ये जो है क्लास 3 दिन तो अभी चलेगा इंश्योर, हम तो सोचे थे डेली, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका वर्ड आप देखिए, अगला देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें सीखने का, बिकम बॉयस्टेरस, बॉयस्टेरस का मतलब क्या होता है, बॉयस्टेरस मीन्स होता है जो बच्चा सब जो क्या करता है, खूब चिल्लम चिल्ली करता है, उसको बॉयस्टेरस चाइल्ड कहते हैं, बॉयस्टेरस चिल्ड्रेन कहते हैं, खूब चिल्लम चिल्ली करने वाला। 3 डेज काफी है, दोनों सही है, सुशांत सुहानी अच्छे है। चलिए, तो ये आपका देखो, ये बॉयस्टेरस का मतलब, ये आपका मतलब होता है चिल्लम चिल्ली करने वाला बच्चा, उदंड बच्चा, जो हंगामा करने वाला बच्चा है, उसी को बॉयस्टेरस कहते हैं, बात समझे, हंगामा करने वाला। नेक्स्ट आपको देखिए, अगला हमारे पास नंबर 12 है, क्या रहा है, क्या, व्हेन ही केम बैक, व्हेन ही केम बैक होम सेफ दैट नाइट एवरीबॉडी डैश अ साई ऑफ रिलीफ, ये कोलोकेशन है, आप याद कर लें कोलोकेशन, टू हीव, HEAVE, हीव अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना, राहत की सांस लेना, टू हीव, HEAV, टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ, इसलिए मैं बोलता हूं कोलोकेशन याद कीजिए, वर्ब कोलोकेशन। तो यहाँ पे देखिए वर्ड हमारे पास है हीव, HEAV, और डी लगा दिया है, क्योंकि V2 पास्ट है तो पास्ट मेंटेन किया, एवरीबॉडी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना। रेज, रेज हम यूज करते हैं, इसका कोलोकेशन देख लेते हैं, सुन लीजिए। रेज जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं 2 सेंस में, रेज का मतलब होता है क्या, बढ़ाना, बढ़ाना, जो कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज को बढ़ाना हो तो उसको हम बोलते हैं रेज, जैसे टू रेज व्हाट, टू रेज द फीस, ठीक है, रेज द फीस, टू रेज द प्राइस, ये हम यूज करते हैं बढ़ाना। टू रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दिए। अब रेज का एक और सेंस होता है, रेज का मतलब होता है एकत्रित करना, एकत्रित, समझ रहे हो, इकट्ठा करना। टू रेज द फंड, सुनो सिर्फ, टू रेज द फंड का मतलब फंड एकत्रित करना। टू रेज, ठीक है, टू रेज हैंड मतलब क्या, हाथ उठाना, यस, उठाने के सेंस में यूज करते हैं, रेज योर हैंड, ये भी यूज करते हैं, ये उठाने के सेंस में। अब देखिए रेज, टू रेज द क्या, फंड, मतलब फंड एकत्रित करना। टू रेज द सपोर्ट, यानी कि जो समर्थन है वो एकत्रित करना। टू रेज द वॉइस, ठीक है, टू रेज द वॉइस मतलब व्हाट, टू रेज द वॉइस का मतलब होगा कि आवाज उठाना, नहीं होगा, सर मैं पटना आ सकता हूँ, अरे आ जाइए, आ जाइए, स्वागत है पटना में। एक चीज याद रखिएगा, आपको मैं इतना बता देता हूँ कि पटना से अगर CGL में रिजल्ट लेना है और आप क्लास करके लेना चाहते हो, देखो जो टैलेंटेड बंदा है, जिनका ग्रुप बहुत अच्छा है, वो भी रिजल्ट ले रहे हैं पटना के अंदर से या कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस भरोसे आ रहे हो कि नहीं सर के भरोसे जा रहे हैं, तो एक चीज आप विश्वास करके आ सकते हैं, अगर मैं हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऑफलाइन
श्योर शॉट। अभी सुबह में पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही आपका जनवरी ये सिविल कोड बैच खत्म होता है, जस्ट उसके बाद शाम में भी ऑफलाइन शुरू करने जा रहा है। 6 बजे से लेके आपको 8 बजे तक ऑफलाइन फिर बैच आएगा। तो सारा चीज़ हम ऑफलाइन कर देंगे, सिर्फ आपका एक बैच ओनली वन ऑनलाइन रहेगा, ओनली वन बैच ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हम आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहीं। मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप आ सकते हैं इंग्लिश के लिए, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ग्रुप भी हम बना देंगे। शाम में हम क्लब चालू करने जा रहे हैं, शाम में यानी इवनिंग में हम क्लब, एक क्लब जो है बच्चों का ग्रुप हम जा रहे हैं उसको बनाने के लिए, और उस ग्रुप से हम क्या करेंगे, रिजल्ट लेंगे। मेरा मकसद बस यही है। हाँ, एक बैच ऑनलाइन रहेगा। एमबी बुक का सेट लाइए, पढ़ाएं सर। एमबी बुक का सेट के लिए हमने कई टीचर से बात किया, कोई टीचर तैयार नहीं है एमबी का जो सेट है एप्लीकेशन पे लाने के लिए। और मैं बता दूं कि मैं अपना एप्लीकेशन लॉन्च नहीं कर सकता हूं, आपको मजबूरी मैंने बता दिया था। ठीक है, मजबूरी बता दें, चूँकि अपना एप्लीकेशन नहीं आ सकता है मेरा, चूँकि हमारा क्या है बता देते हैं, एप्लीकेशन लाने के लिए बहुत कुछ चीज़ चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ें जो नहीं कर सकते हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और दोनों हैं। तो जैसे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाते रहेंगे। चलिए, एमबी बुक का 209 सेट है वो भी लाएंगे, सीजीएल वाली। ये हो गया। अगला वर्ड एक्सेल है। एक्सेल का मतलब क्या होता है, ये इनहेल का मतलब सांस लेना होता है और एक्सेल का मतलब छोड़ना होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास इनहेल है, ये आपको इनहेल सांस लेना। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला वर्ड 13 नंबर है, ये आपको ईडीएम का मीनिंग देना है, कूल इट। अपने पास क्वेश्चन क्या है, कूल इट। अब ये कूल इट अगर दिया है, देखिए कूल इट, तो कूल इट का मतलब क्या है भाई, जैसे आपको लास्ट सेशन में हमने लिया था जस्ट चिल, तो चिल आउट, जस्ट चिल आउट का मतलब क्या, काम डाउन, रिलैक्स। वही चीज है, टू कूल इट का मतलब टू रिलैक्स होगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, नेक्स्ट है डीके। डीके का मतलब क्या होता है, डीके मीन्स होता है छनन। छनन मीन्स क्या होता है, जो कोई चीज नष्ट हो गया, बर्बाद हो चुका है। तो ये आपको डीके का मतलब क्षय होना, छनन होना, सही है। तो क्षय होना मतलब खत्म होना, उस सेंस में यूज करते हैं। अपना देखो यहाँ पे देना वर्ड क्या है, एंटोनिम। डीके का एंटोनिम देना उल्टा। अगर क्षय हुआ माने क्या है, वो नष्ट हुआ है, खराब हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए सेंस समय, यहाँ पे सेंस होना चाहिए ग्रोथ का, पॉजिटिव सेंस, नंबर हो जाए डी फॉर डॉग। डिक्लाइन का मतलब ही क्या होता है, पतन होता है। डिक्लाइन मीन्स पतन, डिक्लाइन मीन्स पतन होता है, समझे। डिक्लाइन का मीनिंग क्या होता है, पतन। ठीक है, अगला वर्ड हमारा डिक्लाइन का अगर पतन होता है। रॉट का मतलब क्या होता है, ये डीके का ही सिनोनिम से रॉट। रॉट माने भी क्या होता है, क्षय होना, बर्बाद होना, नष्ट होना। क्रोजन, क्रोजन भी बना है किससे, क्रोड से। क्रोजन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज का क्षय होता है, घिस घिस के क्या हुआ, खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रोजन, समझे। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर और नेगेटिव वर्ड था। नेक्स्ट है 15 नंबर, आप देखें 15 नंबर, अब बताइए आंसर। ये आपका है कि ऑल द शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स हैव बीन क्लोज्ड ड्यूरिंग द बंद लास्ट सैटरडे। अगर ये लास्ट है तो पास्ट है, आपको याद है, तो ऑल द शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स हैव बीन नहीं होगा, ये आपको होना चाहिए या तो हैड बीन, नहीं तो हमारे पास पास्ट में एक है क्या, वर क्लोज्ड। ऐसे भी लास्ट है तो V2 होता है, तो V2 होता है तो इसका पैसिव फॉर्म समझ सकते हैं, वेयर प्लस V3, पैसिव हो गया, समझ लो। अगला क्वेश्चन है नंबर 16 और 17 देखते हैं। करा वर्ड क्या है आपको, करा इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड के लिए इरेडिकेट। देखिए इरेडिकेट जो वर्ड दिया है, देखो इरेगुलर सही है, इरेशनल सही है, इरेवेरेंट सही है। इरेडिकेट का स्पेलिंग आपको याद होगा, इरेडिकेट वर्ब होता है ERADICAT। सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, लिख नहीं रहा हूँ, सो डेट कि 50 मिनट के अंदर हो, टाइम आपका वेस्ट ना हो, सुनना है सिर्फ। ERADICAT, अगर आप तैयार हो तो ये तरीका सही है। इरिडिकेट, समझे, ये इरिडिकेट होता है, इसका मतलब जड़ से खत्म करना, दैट इज जैसे टू इरिडिकेट द पॉवर्टी। इरिडिकेट द पॉवर्टी का मतलब है कि गरीबी को जड़ से खत्म करना, उन्मूलन करना, समझे। ये वर्ड बना है किससे, देखो रेवरेंट से बना है। रेवरेंट मीन्स क्या होता है, ये रेवरेंट जो है ये एडजेक्टिव हो जाता है। रेवर मीन्स होता है सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना, REVERE। तो इरेवरेंट का मतलब जिसको सम्मान आप नहीं देते हो उसके लिए इरेवरेंट, मतलब जिसको सम्मान नहीं दिया जाता है, समझे। आगे देखिए, नेक्स्ट है इरेशनल का मतलब इलॉजिकल। इरेशनल, इलॉजिकल, इरेगुलर शेप, रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप। जो इरेगुलर शेप है मतलब क्या है, वो ऑर्डर्ड नहीं है, डिसऑर्डर्ड है। ग्लम का मतलब क्या होता है, GLU, ग्लम मीन्स होता है ग्लूमी। ग्लम मीन्स ग्लूमी, ऐसे समझिए। ग्लम माने क्या होता है, ये आपको उदासी होता है, ठीक है।
तो ग्लम हो या डिसमल हो, ये उदासी के लिए यूज हो जाएगा, समझे। तो ये ग्लम हो, डिसमल हो, ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी। ग्लूमी माने यही होता है। चलिए ये आपको सिनोनिम था, ये आंसर है। एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब क्या होता है, भयभीत। आपको पता है कि जितना भी डर भय वाला वर्ड है सब आपको लेता है ऑफ, एडजेक्टिव। एफ्रेड ऑफ, टेरिफाइड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, एप्रीहेंसिव ऑफ। एफ्रेड ऑफ, याद रखिएगा, एफ्रेड ऑफ, ध्यान सुनेंगे, एफ्रेड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, टेरिफाइड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, एप्रीहेंसिव ऑफ। याद रहेगा बच्चों, ये याद रखेंगे। ब्राइट, ब्राइट के जैसे हम यूज करते हैं क्या, ब्राइट फ्यूचर। अगर आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है तो ब्राइट फ्यूचर। लेकिन अगर आपका भविष्य अंधकार में है तो उसको बोलते हैं ब्लीक, BLEAK, ब्लीक फ्यूचर। बस याद है। नर्वस नॉर्मल वर्ड है। चलिए नर्वस, आप जब किसी भी चीज को लेकर क्या होता है, परेशान हो जाए, दैट इज नर्वस। चलिए अगला वर्ड है ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब होता है समृद्ध, पैसा वाला, दोनों सेंस में, समृद्ध, लग्जरियस, वेल्दी। एफ्लुएंट, AFFLUENT, एफ्लुएंट। तो आपको देखिए इसके लिए आपको सिनोनिम देना है। सिनोनिम जो है ये पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस में देखिए ये सम्चुअस, सम्चुअस जो होता है बहुत बढ़िया, सही है, उस सेंस में ये सम्चुअस मील। अगर आप बहुत अच्छा खाना खाते हो, बहुत अच्छा खाना, तो उसको हम बोलते हैं सम्चुअस मील। सम्चुअस मील, MEL। जैसे आप रेस्टोरेंट गए और आपको कई प्रकार के व्यंजन, कई प्रकार के खाना अगर आप खाते हो तो उसी को बोल देंगे हम लोग, क्या चीज बोलेंगे, उसको बोलेंगे सम्चुअस मील। याद आएगा, उसको क्या बोलेंगे, सम्चुअस मील। ठीक है। तो सिनोनिम्स अगर दिया है तो इसके लिए अपुलेंट का क्या होगा, सम्चुअस होगा। इकोनॉमिकल का मतलब होता है क्या, कंजूस, कम खर्च करने वाला, अव्ययी, कम खर्च करने वाला हो तब इकोनॉमिकल यूज करेंगे सिनोनिम्स के रूप में, या बी होगा। डिप्रेस का मतलब उदास होता है, सैड, डिप्रेस्ड। पुअर का मतलब, पुअर माने गरीब होता है। पुअर मींस क्या होता है, जैसे पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस का मतलब होगा कि आपका खराब परफॉर्मेंस है, बैड परफॉर्मेंस, इस सेंस में यूज करते हैं। ऑपुलेंट का मतलब लेविस होता है, वेल्दी होता है। देखो ऑपुलेंट, लेविस, वेल्दी लिख सकते हैं, लेविस, वेल्दी, लग्जेरियस। एफ्लुएंट, AFFLUENT। हाँ गुरुजी, लीव कर दिया, हमने नहीं किया, कर दिया नहीं, कर दिया नहीं, दिलवा दिया गया, समझे। कह रहा है गुरुजी आप छोड़ दिए, हमने छोड़ा नहीं, छुड़वा दिया गया। आइए, छोड़ा थोड़ी जाता, छुड़वा दिया जाता। देखिए आपका क्या है ना, सबका अपना अपना पर्सनल, मतलब पर्सनल लेवल है काम करने का। हमारा अपना पर्सनल लेवल है काम करने का, समझे। हमें ऑफलाइन पढ़ाना था और सर को प्योर ऑनलाइन टीचर चाहिए था, प्योर ऑनलाइन टीचर जो सुबह शाम उनके लिए ऑनलाइन काम करे। मेरा नौकरी भी है, जॉब के साथ हमें इंजॉय करना है, इंजॉय टीचिंग को, प्रोफेशनली पागल की तरह नहीं खटना है, समझ लो, इंजॉय करना है जॉब के साथ। तो जॉब्स के साथ अगर इंजॉय करना चाहते हैं ना तो सुबह शाम, ठीक है, मैं पढ़ाना चाह रहा था लेकिन बच्चों के साथ इंजॉय करना था। ये ऑनलाइन में वीडियो कैमरा के सामने आ चुके हैं, आप भी कमेंट कर रहे हो, आंख दर्द करता है भाई, चश्मा लगाना पड़ जाता है कभी कभी हमें। ठीक है, तो हमको ऑफलाइन चाहिए था, इसलिए हम ऑफलाइन में आ चुके हैं, हमें अच्छा फील हो रहा है, बच्चों के साथ पढ़ाना लिखाना अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं, और जो है सो बस यही है। अच्छा कुछ भी है, आपसे बेहतर कुछ नहीं है। अरे कोई बात नहीं, बेहतर जीवन में हमको नहीं बनना है, हम आपको लोगों को देखना चाहते हैं, आप हमसे बेहतर करें। मेरा एक सपना था कि मेरा एक बच्चा भी प्रिवेंटिव बने, 6 साल की पढ़ाई में अभी तक कोई भी नहीं बना था। देखो अभी हमने शेयर किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश वाई ऑफिसर सुशील सर हमारा टेलीग्राम चैनल, सन्नी, सन्नी कुमार जो लड़का है प्रिवेंटिव ऑफिसर बन गया। और आपको बता देते हैं कि उसका 2021 में इतना स्कोर है को उसको आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी मिल जाएगा, ED। एक बच्चा बम है मेरा स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि इस बार वो डिविजनल अकाउंटेंट हो चुका है, हम चाहते हैं कि उसको ED मिले, नया जो दिया हुआ है वो दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं। और एक चीज़ बताते हैं, जो बेंचमार्क इंग्लिश का जो हमने, देखो मेरे को इंग्लिश बहुत आती है नहीं आती नहीं मायने रखता है, लेकिन जो टीचिंग का स्किल है, टीचिंग का जो बेंचमार्क हमने सेट किया है CGL के लिए पढ़ाने के लिए, SSC के लिए या कंपैरेटिव इंग्लिश के लिए, वो बेंचमार्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बेंचमार्क है। बताइए कि कौन ऐसा फैकल्टी होगा कि आपको 25 वीडियोज में, 25 क्लास में पूरे इंग्लिश का जिस्ट को पढ़ा दे, 25 वीडियोज में इंग्लिश का जिस्ट पढ़ा दे। बता दीजिए आप कितने ऐसे फैकल्टीज हैं इंडिया में, 25 सेशन में आपको पूरा इंग्लिश का जिस्ट पढ़ा दिया, जिससे आप सारा क्वेश्चंस बना सकते हो एग्जाम में। ठीक है, बहुत सवेरे कम लोग हैं यहाँ पे।
आइए दिल्ली से पटना। तो ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं। और बताएं कि कितने फैकल्टीज हैं जो आपको क्वेश्चन का इम्यूनेशन बताता है, क्वेश्चन का टेक्निक सिखाता है। हमने सर के चैनल पे सारे सारे देखो जितना भी पढ़ा है ना, सबका मैराथन ले चुका है। प्रीपोजिशन बेहतरीन हमने पढ़ाया है, फ्रेजल वर्ब बेहतरीन पढ़ाया है, नरेशन बेहतरीन पढ़ाया है, एक्टिव पैसिव बेहतरीन पढ़ाया है। तो जो बंदा कमजोर बंदा हुआ, गरीब गुरबा है, वो भी चाहे तो यूट्यूब के चैनल से भी चाहे तो पूरा पढ़ के सीख सकता है। हमने ऐसा पढ़ाया। बात समझ रहे हो? तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मतलब देखिए, कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। युवराज सिंह जब मारा था 6 छक्का ना, युवराज सिंह था, है, रहेगा। वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। अभी सूर्य कुमार यादव खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। उसका जो शॉट सब है वो अपने आप में अलग लेवल का है, ठीक है, अपना लेवल है उसका। तो उस जमाने में युवराज सिंह बेहतरीन थे, आज भी बेहतरीन है, कल भी रहेंगे, क्योंकि जिस सिचुएशन में उन्होंने खेला था, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो है उन्होंने ही दिलवाया था। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, समझे? तो ये याद रखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारा रिसोर्सेज आ गया, संसाधन आ गया। लोग अब क्या है ना कि जैसे हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ही पढ़ाने अब आ गए, आ गए, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाने के लिए आ गए। 2 साल पहले हमने जो चीज़ पढ़ाया था वो एक नया कंसेप्ट था, लेकिन जब यूट्यूब पे सब लोग आए, पढ़ाना शुरू किए, तो सब कुछ क्या हुआ, क्लियर कट दिखने लगा। अब क्या है कि बच्चे, हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे आके पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन हमने जो पढ़ाया था, फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, वो इंग्लिश का जो जिस्ट हमने 25 वीडियोज में दिया था, जो हमारा कम्बिनेशन था, नेचुरल कम्बिनेशन, ये सब चीज़ मेरा था और मेरा रहेगा, समझे? अगर MS धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट बनाया था तो वो MS धोनी का ही था, बस समझे? इसलिए कुछ चीज़ जो है लीजेंड हो जाता है, ये गलत नहीं कहता है सब। तो इंग्लिश सिखाना जहाँ तक बात, देखिए कुछ लोग, देखिए इंग्लिश रटा रटाया पढ़ाने वाले बहुत लोग आ जाएंगे। हमने इंग्लिश को एक पैशनेट तरीके से पढ़ाया था, पैशनेट तरीके से। हमने अपना क्रिएटिविटी का यूज किया है, देखिए मेरे वीडियोज में जाके, सही है? तो ये सिंपल्स है, ये कुछ चीजें जो अपने आप को यूनिक बनाता है हर लोग को। देखिए, आवर प्रोफेसर स्पीक्स इंग्लिश विथ ए डैश ओडिया एक्सेंट। ओडिया एक्सेंट, देखिए अब यहाँ पे एक्सेंट जो वर्ड है, ये हमारा जो टंग होता है, मदर टंग, बोलने, वे ऑफ स्पीकिंग। एक्सेंट मीन्स वे ऑफ स्पीकिंग। तो ये वे ऑफ स्पीकिंग के लिए यूज करते हैं। कैसा है भाई? तो ओडिया एक्सेंट है। अब देखो यहाँ ए लगा हुआ है, वो भी सही है। देखो एक्सेंट नाउन है, ओडिया। ओडिया जो है, अगर हम इसको देखें तो ये अगर ओडिया है, भाषा है, तो इसको भी हम ले सकते हैं कंपाउंड नाउन। अब बचा है यहाँ पे वर्ड, हमें चाहिए एक एडजेक्टिव के रूप में। देखो वर्ड्स को काटेंगे। वेग माने होता है क्या? अस्पष्ट, धुंधला। अगला वर्ड है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड माने होता है फैला हुआ। तो ये सेंस में फैला हुआ का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, फैला हुआ। रिमार्केबल, ओडिया एक्सेंट, रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय। उल्लेखनीय का क्या सेंस होता है? ऐसा चीज जो सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रिमार्केबल। रिमार्केबल आपका क्या रहा है? कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी में, उल्लेखनीय रहा है। तो ये जो है, ये बोली के लिए वर्ड नहीं यूज करते हैं। बोलने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउंसिएशन, उसके लिए V1 यूज करते हैं प्रोनाउंस, और उसके लिए V3 यूज करना हो एडजेक्टिव में तो प्रोनाउंस्ड। जैसे आपका जो है ना, वो प्रोनाउंस ओडिया एक्सेंट है, मतलब वो जो उसका जो स्पेलिंग है, उसका बोलना है, वो क्या ओडिया वाला है। यही आप इलिमिनेट कीजिए ऑप्शन। नंबर होगा A फॉर एप्पल। नंबर 20 है कि अभी का, अभी का अंडरस्टैंड्स फ्रेंच, डज सी। ये क्वेश्चन रख, देखिए ये आपका V5 है, डज नहीं होगा यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव होना चाहिए, डजंट सी। नंबर है B फॉर बॉल। अगला 21 नंबर देखेंगे, करा इनकरेक्टली स्पेल्ड। 21 नंबर इनकरेक्टली, यहाँ पे VCS है, VCS का मतलब होता है कुचक्र, बुरा चक्र होता है, VCS सर्किल। तो VCS मीन्स होता है बुरा, जहरीला, समझे? तो विष से समझिए, अगर VCS है माने समझो विष वाला, VCS। अगला OVS माने अस्पष्ट होता है। ये डिलीशियस है, डिलीशियस का स्पेलिंग गलत है, DELICIOUS, डिलीशियस, स्वादिष्ट। करेजियस में साहसी होता है। ये आपका आंसर होगा D फॉर डॉग, रॉन्गली स्पेल्ड। नंबर 22 है समन है वॉक्ड। समन सिंगुलर होता है, जितना भी देखो, जितना भी वन हो या बडी हो, सब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वन वाला, बडी वाला। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, ये हैव नहीं होगा, हैज होगा, ठीक है। नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये नंबर है D फॉर डॉग। लिखा ये वॉकड अवे विथ माय अम्ब्रेला, ये आपका अम्ब्रेला लेके चल दिया, उड़ गया, समझे?
नंबर 23 है गार्डन विथ फ्रूट, देखिए विथ फ्रूट ट्रीज, अगर गार्डन है फ्रूट है वहां पे तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रूट अगर है तो उसको ऑर्चर्ड कहेंगे, फ्रूट है तो क्या लिखेंगे, ऑर्चर्ड, बगीचा। ये वाइन वाला जो था उसको क्या बोलते हैं, दारू वाला, दारू का बगीचा, वाइन, दारू नहीं कहे इसको, ग्रेप्स, ठीक है। ये ग्रोव है मैंग्रोव, ये बगीचा ही है छोटा, नर्सरी जहाँ पे हम लोग पौधा वौधा रखते हैं अपना नर्सरी बना के। चलिए तो ये अपने पास हो गया बगीचा, के बाद आते हैं 24 पे, फॉर रीचिंग। देखिए फॉर रीचिंग क्या लिखा है, ये आपको पैसिव देना है, फॉर रीचिंग द पुलिस स्टेशन, फॉर रीचिंग द पुलिस स्टेशन दे हायर्ड एन ऑटो, एक ऑटो किया है, इसका पैसिव देना है। देखिए फॉर रीचिंग द स्टेशन ये तो सही है, लेकिन आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, दे हायर्ड एन ऑटो वाज हायर्ड। आप देखिए एन ऑटो वाज हायर्ड, नंबर है हमारा क्या, एन ऑटो वाज हायर्ड बाय देम, was hired by them for reaching the station, an auto was hired by them, an auto was being hired, गलत है, नंबर है सी फॉर कैट, नंबर है सी फॉर कैट, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, मदर सेड टू अविका फिनिश दीज सम्स, करा है कि फिनिश दीज सम्स, तो देखिए मदर सेड टू अविका फिनिश दीज सम्स बिफोर यू गो टू द पार्क। देखिए अगर ये दिया सेड टू अविका तो आप क्या लिखें, फिनिश दिया है, ये V1 से शुरू किया है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस हम टोल्ड भी लगा सकते हैं, सब लगाओ, टोल्ड अविका टू फिनिश दीज का क्या होगा, दोज होगा, दीज को दोज खोजिए, दोज दोज, सम्स बिफोर यू, यू चेंज होगा अविका, बिफोर सी क्या लिखे हैं, वेंट टू द पार्क, बिफोर सी वेंट, नंबर है हमारा क्या, बी फॉर बॉल, नंबर है बी फॉर बॉल। अगला देखें, फिर अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट सेट है 28, उसका देखते हैं पहला क्वेश्चन सामने आपके, नेक्स्ट सेट आपका सामने क्वेश्चन है, 50 मिनट 50 क्वेश्चन तो करा के ही जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है सेट, इस सेट को हम लोग कितने मिनट में करेंगे, अब हमारे पास 20 मिनट मिला है, तो 20 मिनट में हम तो कर ही देंगे, 40 में शुरू किया था, जय हिंद करके ही जाएंगे, ठीक है, शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गुलिवर इजिली पुल्ड ऑल द वारशिप्स ऑफ द एनिमी, देखो पुल्ड दिया है, पुल्ड V2 है, V2 का मतलब वाजवेयर प्लस V3, खोजिए वाजवेयर, ऑल द वारशिप्स वेयर, ऑल द वारशिप्स वेयर, नंबर है आपका बी फॉर बॉल, वेयर इजिली पुल्ड बाय द गुलिवर, ठीक है, बी फॉर बॉल। और भी देखें, आफ्टर हिम नहीं, ऑल द वारशिप्स ऑफ द एनिमी वर इजिली पुल्ड बाय गुलिवर आफ्टर हिम, ऑल द वारशिप्स ऑफ द एनिमी वर बीइंग, यस नंबर है आपका बी फॉर बॉल। और लिखा ऑल द वारशिप्स ऑफ गुलिवर वर इजिली पुल्ड बाय द एनिमी आफ्टर हिम, वर इजिली, यहाँ वेयर इजिली पुल्ड बाय, दोनों में क्या अंतर है, ऑल द वारशिप्स ऑफ द गुलिवर या ऑल द वारशिप्स ऑफ द एनिमी दिया है, तो एनिमी वाला क्या है, नंबर है बी फॉर बॉल, ठीक है, आपका डी नहीं होगा, बी फॉर बॉल। अगला है सेलेक्ट इनकरेक्टली, आपको दे रहा है इनकरेक्टली, आप बताइए इनकरेक्टली में क्या होगा, करा है क्या इनकरेक्टली, गैलोप का मतलब क्या होता है, तेजी से दौड़ने के लिए, गैलोप, हॉर्स गैलोप्ड, ये आपका वर्ड सही है। गैलरी, गैलरी का स्पेलिंग क्या है, ये आपको गली, ये गैली लिखा हुआ है या गैलरी लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। नंबर जो गैलरी है, गैलरी का स्पेलिंग जो होता है GALLERY, गैलरी, गैलरी GALLERY, गैलरी, ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है, ये आपको GALLERY गैली, ये गैली है, गैली, ये भाई आपको एयरक्राफ्ट के अंदर खाने का जो जगह होता है उसके लिए यूज करते हैं, गैली, गली बोलिए ऐसे समझिए। गैलेंट का मतलब होता है गैलेंट, वीरता, ये जो गैलेंट है वीरता के लिए यूज करते हैं, वीरता उसके लिए यूज करता है, ऐसे गैलेंट का, गैलेंट जो है आपको वीर हो गया, बहादुर हो गया, ब्रेव के लिए यूज करेगा। गैलेंट्री जो वर्ड है वो वीरता, नाउन फॉर्म में गैलेंट्री, गैलेंट्री अवार्ड, TRY नाउन फॉर्म, और ये आपका जो हुआ गैलेंट, ये आपका ब्रेव हुआ। नेक्स्ट है कैंडिड माने अस्पष्ट होता है, एंटोनिम देना है, अस्पष्ट के लिए फ्रैंक इसका सिनोनिम है, ट्रुथ जो है ये भी पॉजिटिव सेंस है, इसका सिनोनिम जैसा हो जाएगा, जेन्युइन भी सिनोनिम जैसा हो जाएगा। उल्टा देना है, डेवियस, डेवियस का मतलब धूर्त होता है, डेवियस मीन्स धूर्त, झूठा, समझे, वो डेवियस होगा, बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला हमारे पास नंबर 4 है, क्या लिख रहा है, ऑर्डर वाज क्विकली डैश, ऑर्डर वाज क्विकली डैश, ऑर्डर वाज क्विकली, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको ऑर्डर वाज क्विकली डैश इन द एरिया आफ्टर द स्कफल, स्कफल का मतलब होता है क्या, धक्का मुक्की, धक्का मुक्की, हाथापाई, धक्का मुक्की हाथापाई, समझ रहे हो, तो धक्का मुक्की हाथापाई के लिए हम लोग यूज करते हैं, समझे। तो बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप के बीच में ऐसा होगा। तो ये ऑर्डर का मतलब होता है क्या, ऑर्डर, देखिए ऑर्डर मीन्स होता है लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे समझिए, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब, ठीक है,
लॉ एंड ऑर्डर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर वाज क्विकली डैश इन द एरिया, रिबिल्ड नहीं होगा। कह रहा है कि जो कानून और व्यवस्था है, ऑर्डर माने व्यवस्था, कानून और व्यवस्था फिर से, सही ना, फिर से आपको लाया गया, फिर से लाया गया मतलब फिर से स्थापित किया गया, दैट इज रिस्टोर्ड। बोलिए आंसर क्या होगा? तो नंबर है सी फॉर गेट, रिबिल्ड नहीं होगा, रिपेयर नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्लोज टेस्ट से, देखते हैं ड्यूरिंग। देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या ड्यूरिंग व्हाट, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो लीजिए ड्यूरिंग व्हाट, ये आपके सामने है, ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर्स, ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर्स। देखिए ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर्स टूरिस्ट कैन विजिट अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर डैश बर्लिन कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। 40 किलोमीटर क्या है दूरी पे है, 40 किलोमीटर फ्रॉम, देखिए तो है अपने पास 40 किलोमीटर्स फ्रॉम, कहाँ, जगह का नाम दिया है, फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन मीन्स होता है छोड़ा हुआ जगह। तो देखिए 20,000 पीपल डैश हियर एवरी ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री। यहाँ हर साल आता है, एवरी ईयर। अगर देखिए हर साल कोई भी चीज आता है जाता है तो ये आपका हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन के साथ हम यूज करते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बताइए, तो एवरी ईयर क्या करते हैं, इतने लोग आते हैं दर्शन के लिए, यहाँ पे जगह पे देख के जाते हैं। वॉच नहीं होगा, यहाँ विजिट होगा। नंबर है डी फॉर डॉग, नंबर है डी फॉर डॉग, विजिट। यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है, यहाँ पे रोम नहीं होगा, कॉल नहीं होगा। नेक्स्ट लिखता है लर्न अबाउट क्या, अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री। द नाजीज डैश मिलिटरीली एक्टिव, नाजी जो था मिलिटरीली एक्टिव था, नाजी बहुत ज्यादा एक्टिव था। देखो एक्टिव एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है, तो नाजीज वर, क्या लिखे, नाजीज जो था। वेयर लिखेंगे, नंबर है बी फॉर वॉल। लिखा है कि वेयर मिलिटरीली एक्टिव एट द कंपाउंड डैश, कॉमा कर दिया है, एट द कंपाउंड डैश वाज केप्ट सीक्रेट इन ए फॉरेस्ट। क्योंकि यहाँ पे जो नाजीज थे बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और इस कंपाउंड को, इस जगह को रहस्यमयी तरीके से रखा गया था, केप्ट सीक्रेट। लिखा गया विच वाज, देखिए विच वाज केप्ट सीक्रेट इन ए फॉरेस्ट, विच, व्हाट, हुम, हु हुम पर्सन के लिए, व्हाट जो है जो का सेंस, विच यूज करेंगे कंपाउंड के सेंस में दिया है, तो विच वाज केप्ट सीक्रेट के लिए वाज नहीं हुआ, नाजीज पुलर होगा, नाजी में एस लगा हुआ, नाजी नहीं हुआ, नाजीज है, ठीक है। लिखा है क्या, इन ए फॉरेस्ट एंड बिहाइंड अ फेंस। अब देखो नाजीज फिर यहाँ देना है, यहाँ भी फिर क्या होगा, पुलर होगा। द नाजीज क्या लिखेंगे, अब तो यहाँ नाजीज क्या है, यहाँ V2 दिया है। नाजीज डैश मच ऑफ वर्ल्ड वॉर द सेकेंड फ्रॉम हियर, नाजी था यहाँ से आपको मैक्सिमम लड़ाई लड़ा था, तो नाजीज डैश मच ऑफ वर्ल्ड वॉर द सेकेंड फ्रॉम हियर, फाउट, कैरीड, स्टार्टेड, प्लांट। तो मैक्सिमम जो लड़ाई था नाजी लोग कहाँ से लड़े थे, मैक्सिमम लड़ाई जो है स्टार्टेड, यहाँ पे एक वर्ड आपको प्लांट भी है, और साथ में हमारा क्या है, फाउट भी है। आप देखें यहाँ पे वर्ड स्टार्टेड, कैरीड, फाउट सब है। कैरी के साथ आउट होना चाहिए था, कैरी आउट। यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये जगह ऐसा था जहाँ पे ये लोग प्लानिंग करता था, सीक्रेट जगह था, तो यहाँ पे प्लान करता था ये लोग, स्टार्ट नहीं देंगे। फिर से सोचिए, नाजीज स्टार्टेड मच ऑफ वर्ल्ड वॉर द सेकेंड फ्रॉम हियर, स्टार्टेड, वार यहाँ से स्टार्ट नहीं किया था, इनफैक्ट वार का ये प्लानिंग करता था। और फाउट भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर कोई सीक्रेट जगह है, देखो यहाँ क्या लिखा है, वाज केप्ट सीक्रेट इन ए फॉरेस्ट एंड बिहाइंड ए फेंस, फेंस के एकदम क्या घेर के था, घेराबंदी करके बना के रखा था, ये प्लानिंग का जगह था, ये क्या था, प्लानिंग का जगह था। अगला देखिए, नेक्स्ट हमें देखना है, नंबर है 10 और 11। कह रहा है लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। रिजेंबल मीन्स होता है एक जैसा दिखना, सदृश दिखना। रिजेंबल वर्ब होता है, और एक चीज याद रखेंगे, रिजेंबल जब वर्ब हो तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता, एक्टिव फॉर्म में। रिजेंबल विथ नहीं होता है, एक्टिव फॉर्म में गलत होगा। सी रिजेंबल्स, क्या लिखेंगे, सी रिजेंबल्स हर मदर, सिंपली। तो रिजेंबल के साथ नो प्रीपोजिशन इन एक्टिव फॉर्म। एस्कॉल, डांटना, सर्च फॉर, किसी चीज की खोज हो। टू मेक अ बी लाइन का मतलब होता है गो स्ट्रेट टू समथिंग। नंबर है ए फॉर एप्पल, बी लाइन माने स्ट्रेट, ठीक है। चलिए ये स्टैंड इन क्यू मत दीजिएगा, स्ट्रेट, गो स्ट्रेट होता है बी लाइन। अगला हमारे पास है, देखिए क्यू का स्पेलिंग याद कर लिए, क्यू यू ई और फिर यू ई, क्यू के बाद 2 बार यू ई हो गया। चलिए अगला हमारे पास है इनकरेक्टली है, करा है क्या इनकरेक्टली में, सीरियस, क्यूरियस, गॉर्जियस और एम्बिशियस, ये गलत है, एम्बिशियस, AMBITIOUS, एम्बिशियस गलत है स्पेलिंग है, देख लिए। एम्बिशियस के बाद है कि ये रूलर
विथ टोटल पावर ओवर कंट्री, टिपिकली वन हु हैज ऑब्टेन्ड कंट्रोल बाय फोर्स। एक ऐसा रूलर जिसके पास पूरा का पूरा पावर जो है अकेला उसके हाथ में है, खासकर वो क्या किया है, बलपूर्वक अपने हाथ में लिया है। इसको हम बोलते हैं डिक्टेटर। नंबर बी फॉर बॉल। डेमोक्रेट नहीं, डिक्टेटर, तानाशाही। ये क्या है, तानाशाह है। ट्रेटर माने होता है क्या, ये आपको होता है देशद्रोही। ट्रेटर मीन्स देशद्रोही। ये लोकतांत्रिक लोग के लिए यूज करते हैं डेमोक्रेट। प्रोटेक्टर माने रक्षक। अगला 14 नंबर है हमारे पास, ये क्या आ रहा है, द पब्लिक्स आर। देखो पब्लिक जो है, हम पब्लिक को पब्लिक के रूप में ही यूज करते हैं, पब्लिक सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, ठीक है। द पब्लिक आर नहीं होता, द पब्लिक इज होता है। एज ए होल इसको सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं, इज। इसलिए नंबर क्या होगा, नंबर ए। द पब्लिक इज हो, एस भी नहीं होगा। रिकनसाइल का मतलब होता है समझौता करना, ठीक है। और कोई मामला है तो उसको समाधान कर लेना, तो मामला को समाधान कीजिए, समझौता की, रिजॉल्व। नंबर है बी फॉर बॉल। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, स्कैटर माने बिखर जाना, और एजिटेट मतलब हंगामा करना। रिकनसाइल के साथ अगर प्रीपोजिशन टू लगाना चाहते हैं तो ध्यान सुनिएगा। रिकनसाइल का मतलब होता है मजबूर होके, विवश होके स्वीकार करना। रिकनसाइल वन सेल्फ टू सर्कमस्टांसेज। रिकनसाइल वन सेल्फ टू सर्कमस्टांसेज मतलब जो भी आपकी स्थिति परिस्थिति है आप उसको स्वीकार कीजिए। तो रिकनसाइल के साथ रिफ्लेक्सिव भी लगता है, रिकनसाइल के साथ रिफ्लेक्सिव भी लगता है, समझे। तो रिकनसाइल के साथ रिफ्लेक्सिव लगता है, ये दिमाग में रखिएगा। अगर रिफ्लेक्सिव लगेगा तो इसके बाद क्या होगा, प्रीपोजिशन टू होता है, रिकनसाइल टू, ठीक है। और वो ठीक है, रिकनसिलेशन का मतलब होता है एक तरह से क्या होता है, निगोशिएशन, रीनिगोशिएशन, वो सेंस में। अगला हमारे पास 16 नंबर है, आई से टू कीर्ति द प्लांट्स वीज, दीज प्लांट्स विल टेक अबाउट 2 months टू फ्लावर। तो टोल्ड कीर्ति डैट, दीज के बदले दोज खोजिए, विल का वुड होगा, खोजिए। दोज प्लांट्स वुड टेक 2 months टू फ्लावर। नंबर है बी फॉर बॉल, ठीक है। अगला 17 है कि साल्वेज का मतलब होता है बचाना, टू सेव। नंबर है ए फॉर एप्पल। हर्ट माने क्या होता है, हर्ट का तीनों फॉर्म ये, हर्ट हर्ट हर्ट, ठीक है, ठेस पहुंचाना। लूज होता है, लूज LOSE, ये V1 होता है, लूज लॉस्ट लॉस्ट। एक होता है LOOSE, लूज, लूज आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, लूज आपका एडजेक्टिव भी होता है। वेस्ट बर्बाद करना। सो सॉल्वेज मीन्स टू सेव होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कन्वीनियंस का मतलब सुविधा होता है, सुगमता होता है, उल्टा देना। सुविधा सुगमता का उल्टा मतलब ये आपका असिस्टेंस है। कन्वीनियंस माने ये सेंस हो जाए पॉजिटिव, असिस्टेंस। सेटिस्फेक्शन अलग सेंस है, एंजॉयमेंट। इसका उल्टा होगा हिंड्रेंस टू। अगर आपके लिए कन्वीनियंस है, सुविधा है, तो आपके लिए बाधा भी है, हिंड्रेंस टू। जितना भी आपको बाधा वाला वर्ड है सब आपका प्रिपोजिशन टू लेता है। हिंड्रेंस टू मैं बोल देता हूँ, हिंड्रेंस टू, ऑब्स्टेकल टू, डेटरेंट टू, ऑब्स्ट्रक्शन टू, बैरियर टू, ब्लॉकेज टू, ब्लॉकेज टू, स्टम्बलिंग ब्लॉक टू, हिंड्रेंस टू, याद रहेगा। तो जितना भी बाधा वाला वर्ड है नाउन के फॉर्म में हो तो हमारा क्या होता है, प्रिपोजिशन टू लेता है। इम्पेडिमेंट टू, समझे। तो ये सब सुबह सुबह बोले थे, आपको सुनते रहिए, बस सुनते सुनते याद हो जाएगा। अगला आपको दिया है, देखिए, द केबल वाज थिक एज पैक्ड थ्रेड एंड द बार्स वर द साइज ऑफ नीटिंग द नीडल्स। देन आई मेड, ये होगा नहीं, देन लगा हुआ। आई ऑर्डर्ड अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ, यहाँ से आपने ऑर्डर दिया, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग केबल एंड बार्स ऑफ आयरन, सी नंबर। उसके बाद आप क्या किए, द केबल वाज थिक, जो केबल ऑर्डर दिया, द केबल थिक था एज पैक थ्रेड एंड द बार्स वर द साइज ऑफ नीटिंग नीडल्स, सी के बाद ए देंगे। उसके बाद क्या हुआ, देन आई मेड 50 हुक्स बाय ट्विस्टिंग 3 bars टुगेदर एट ए टाइम। आई ट्विस्टेड द केबल टुगेदर एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स। तो आप क्या लेंगे, सी ए तो सही है, बी लेंगे कि डी लेंगे। देन आई मेड 50 लिखा है और आई ट्विस्टेड दिया है, तो आई ट्विस्टेड के बाद देन लिखेंगे, बेटर ऑप्शन होगा। क्या लिख सकते हैं, बेटर ऑप्शन क्या लेंगे बताइए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर बी वाला पहले, नहीं, नंबर होगा सी फॉर कैट, CADB, CADB सही है, सी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, फ्लेश ईटिंग एनिमल, जो फ्लेश खाते हैं उसको क्या कहते हैं। ये फुकड़िया क्वेश्चन हो गया, क्या लिखेंगे हम लोग, कार्निवोर। ओमनिवोर जो दोनों होता है। 21 नंबर, आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट ही वेंट ऑफ टू स्लीप। आफ्टर स्विचिंग ऑफ लाइट, आफ्टर के बाद प्रीपोजिशन के बाद V4 दिया, सही दिया। स्विच ऑफ लाइट होता है, जो दिया है वो अपने आप में सही है, D फॉर डॉग, समझ रहे हो, जो दिया है अपने आप में स्विंग है। अगला देखें, नेक्स्ट नंबर 22 नंबर है, करा इन दिसंबर 19 टाइफून कमुरी केम टू फिलीपींस। एक आपको आया था टाइफून, उसका नाम ये है, समझ रहे हो। तो ये दिया है, तो ए नंबर से शुरू किया है, ईयर का भी नाम दिया, नाम भी दे दिया। और ये जो टाइफून आया था ये क्या, इट फ्लडेड स्ट्रीट्स एंड डैमेज मेरी हाउसेज एंड पावर लाइन्स, डी दिया। ऑफिशियल क्लोज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द कैपिटल सिटी ऑफ मनीला फॉर 12 आवर्स, ये भी सही है। और उसके बाद बी है, दे क्लोज स्कूल्स एंड इवैक्यूएटेड, ये भी याद रखना, इवैक्यूएट क्या होता है,
लोगों को खाली करा, इवैक्यूएटेड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम्स। नंबर है बी फॉर बॉल। अगला 23 है, व्हेन द बॉयज वर प्लेइंग द मैच द, क्या लिखा है, इट सडनली स्टार्ट्स रेनिंग। देखो वेयर दिया है तो स्टार्ट्स नहीं हो, स्टार्टेड, पास्ट मेंटेन कीजिए, स्टार्टेड, तो स्टार्ट्स की जगह क्या लिखो, स्टार्टेड रेनिंग, और स्टार्ट के बाद क्या होता है, जेरंड फॉर्म, बी फोर। 24 नंबर है, व्हाइल माय पेरेंट्स टॉक्ड टू द विजिटर आई मेड टी इन द किचन। जैसे आपको बोलता है था आपको कि आपका जब दौरान का सेंस हो, तो एक वक्त एक काम हो रहा हो, तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो, तो मेरे पिताजी बात कर रहे थे, उस वक्त मैं क्या कर रहा था, चाय बनाया। तो व्हाइल माय पेरेंट्स वर टॉकिंग, while my parents were talking, नंबर है सी फॉर कैट, आई मेड द टी इन द किचन। लास्ट है आपके पास कि he dash his studies even after leaving college on finally got a PhD degree। ठीक है, तो he dash his studies even after leaving college, तो उन्होंने अपना पढ़ाई को जारी रखा, समझ लो। तो जारी रखने के लिए ही क्या लिखें, कैरीड। लेकिन आपको पता है ना, पढ़ाई लिखाई के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं जो काफी खूबसूरत सा वर्ड है, उसको बोलते हैं परसू। तो परसू जो वर्ड है वो काफी अच्छा वर्ड है, ठीक है। कैरीड हम यूज कर सकते हैं, कैरीड इज स्टडीज इवन आफ्टर लिविंग कॉलेज, लेकिन उससे भी अच्छा वर्ड क्या लिख सकते हैं, हम परस्यू लिखेंगे। ही परस्यूड हीज स्टडीज, समझे, अपना जो है स्टडीज करते रहा, या अपने स्टडी का जो उसका एम था या गोल था, उसके लिए भी यूज करते हैं, पीछा करते रहा। पीछा करने का मतलब आप जिस काम को कर रहे हो जारी रखना। गुड, कैरी का सेंस ही परस्यूड देगा। इवन आफ्टर लिविंग कॉलेज करा है कि कॉलेज को छोड़ने के बाद, और लिखा है क्या यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था, एंड फाइनली गॉट अ पीएचडी डिग्री। ओ एन नहीं था, एंड था, एंड ही था, ये ओ एन गलत है, यहाँ पे एंड कर लीजिएगा, सही है। ये बेसिक सा चीज है, आपका खत्म हो गया। परसिस्टेड के साथ प्रीपोजिशन इन होता है, लिखिए परसिस्टेड इन डूइंग समथिंग। ये कैरीड है, कैरी आउट माने कोई काम जो करते हैं उसके लिए भी यूज करते हैं। कैरी आउट मीन्स होता है टू एग्जीक्यूट, कैरी आउट मीन्स टू एग्जीक्यूट। ये साउट है, ये V2 है किसका, सीक का, सीक साउट साउट होता है, बात समझे, सीक साउट साउट होता है। सीक का मतलब होता है लेना, टू सीक द हेल्प, टू सीक द असिस्टेंस फ्रॉम समबडी, और साउट जो है आपका V2 होता है। सीक आफ्टर का मतलब होता है किसी भी चीज के पीछे भागना, इसी के लिए बनता है क्या, मच साउट आफ्टर, मच साउट आफ्टर जॉब, CGL जॉब नहीं होता है, तो मच साउट आफ्टर जॉब है CGL जॉब। और आपका ये सेशन चल रहा है CGL और सिविल कोड के लिए। आपको हमने बताया 50 मिनट 50 क्वेश्चंस, आई थिंक कि 50 मिनट्स आपके ओवर हो गए, और हमारे 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन भी ओवर हो गया। ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे।